हेलो दोस्तों, मैं शेख मेराज। आज हम यहूदी धर्म और इज़राइल के ऊपर बात करेंगे कि आखिर यहूदी धर्म क्या है, इज़राइल देश कौन है, फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसका आखिर कारण क्या है, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि इस झगड़े के बीच में हम ये देखेंगे कि 1948 के बाद ही जो है तो यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म में जो है तो झगड़ा शुरू हुआ। 1948 से पहले कुछ भी नहीं था। तो यहूदी धर्म आखिर क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानने से पहले हमको ये एक बात जानना पड़ेंगे कि इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और यहूदी धर्म, ये तीनों भी धर्मों की एक ही लिंक है। ये तीनों भी धर्मों को जो है तो इब्राहिमी धर्म या अब्राहिमी धर्म कहा जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है तो ये तीनों धर्मों के लोग मानते हैं। हज़रत इब्राहिम को भी तीनों धर्म के लोग मानते हैं, हज़रत मूसा को भी मानते हैं, हज़रत दाऊद को भी मानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। इस सभी को वो मानते हैं। तीनों भी धर्म, तीनों की भी मान्यता है, सभी पैगम्बरों को माना जाता है। इसलिए इनको जो है तीनों भी धर्मों को जो है तो अब्राहिमी धर्म कहा जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ये भी मुस्लिम थे। उसके बाद जितने भी पैगम्बर ये सब मुस्लिम ही थे। अब हम यहूदी धर्म की बात करेंगे, यहूदी धर्म के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय की बात है कि उस समय जो कौम थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय में, तो ये कौम जो है तो इज़राइल में रहा करती थी। और वहाँ पर अकाल पड़ने के कारण वहाँ से लोग जो है तो इजिप्ट चले गए, मिस्र चले गए। तो वहाँ का जो एक बादशाह था फिरौन, उसने इन लोगों को जो है तो गुलाम बना लिया, उन पर जुल्म अत्याचार करने लगा। फिर जो है तो इन लोगों को वहाँ से जो है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है तो उन्होंने जो है तो निजात दी, उन्होंने जो है तो उनको वहाँ से छुटकारा दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम को जो है तो यहूदी और क्रिश्चियन जो है तो मोसेज कहते हैं उनका नाम। फिर उसके बाद ये लोग जो इज़राइल में आकर रहने लगे। फिर कुछ दिनों तक जो था अच्छे रहने के बाद जो था और जो इन पर आक्रमण वगैरह शुरू हो गए। फिर उसके बाद ईस्वीसन पूर्व 1010 970 BCE में जो है तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है तो इस इज़राइल को, इस शहर को जीता, यरूशलेम को जीता। दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है तो क्रिश्चियन और यहूदी डेविड कहते, उन्होंने जीता। उन्होंने जीतने के बाद जो है तो यहाँ पर ये लोग जो है तो हंसी खुशी रहने लगे। फिर उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान को ही जो है तो सोलोमन कहते हैं, उन्होंने जो है अपने राज्य का विस्तार किया। और उनके समय में ये यहूदी कौम या उनके जो भी लोग थे, जो मुस्लिम भी होंगे उस समय उनके साथ के, सब जो है तो अच्छी तरह से रहने लगे। और उसी समय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक प्रार्थना स्थल बनाया। और जो प्रार्थना स्थल बनाया उस समय जो है तो मस्जिद का या नमाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय। तो प्रार्थना स्थल उन्होंने एक बनाया था। और उसी प्रार्थना स्थल को ये जो तो यहूदी जो तो फर्स्ट टेम्पल पीरियड ऐसा कहते हैं। अब ये यहूदी थे या उस समय मुसलमान बन गए थे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। फिर इसके बाद ईस्वीसन 586 BCE में बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर, जिसको बख्ते नज़र भी कहा जाता है, इसने आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद जो है तो बुरी तरह से यरूशलेम शहर को, इज़राइल के बहुत सारे इलाके को जो है तो बर्बाद किया। लोगों का कत्लेआम हुआ, घरों को जलाया गया। और जो फर्स्ट टेम्पल यानी जो प्रार्थना स्थल बनाया गया था उसको भी पूरी तरह से जो तोड़ दिया गया। और बहुत सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर जो है तो वो अपने साथ बेबीलोन ले गया, बाज़ारों में उनको बेचा भी जाने लगा। और इस तरह से जो लगभग उस समय जो है तो पूरी यहूदी कौम जो है तो लगभग समाप्त हो चुकी थी। बस कुछ ही लोग जो है तो बचे थे। और बहुत सारे लोग जो है तो कुछ दूसरे देशों में इधर उधर जो है तो भाग गए, वहाँ पर नहीं रहे। फिर उसके 50 साल के बाद फारस के राजा साइरस ने जो है तो आक्रमण किया, उस शहर को जीता। और उस शहर को जीतने के बाद उसने जो है तो यहूदियों को इजाज़त दी कि वो जो है तो आ सकते और अपने देश में, राज्य में रह सकते। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 40,000 जो गुलाम जो गए थे, उन्हीं गुलामों से 40,000 लोग जो है तो वापस आए। और उन्होंने फिर से जो है तो वहाँ रहना शुरू किया। वो जो प्रार्थना स्थल था उसको जो है तो फिर से जो है तो निर्माण करना शुरू किया। इसी पीरियड को जो है तो सेकंड टेम्पल पीरियड कहा जाने लगा। उन्होंने फिर से जो है तो उस प्रार्थना स्थल को रिपेयर किया। फिर इसके कुछ दिनों बाद इसी तरह से चलता रहा। बस इसी तरह से वो जीवन जीते रहे। राजा आते रहे, उनको मारते रहे। लेकिन इसमें संबंध एक भी मुसलमान का नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है तो उस समय तक जो है तो मुसलमान थे ही नहीं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद का भी जन्म होना है। फिर इसके बाद ईस्वीसन 70 AD में रोमन सम्राट ने जो है तो आक्रमण किया उस शहर में। और उस शहर को जो तो बुरी तरह से फिर से जो तोड़ा फोड़ा गया, लोगों का कत्लेआम हुआ, घरों को जला दिया गया, बहुत सारे लोग गुलाम बना दिए गए, बाज़ारों में बेचा जाने लगा। और उसी के साथ जो यहूदियों का जो फर्स्ट टेम्पल था, यानी जो पवित्र स्थल था,
उस पवित्र स्थल पर जानबूझकर जो है तो कचरा फेंका जाने लगा। इस तरह से जो है तो यहूदियों को प्रताड़ित किया गया। ईस्वी सन 70 AD तक भी, यानी यीशु क्रिस्त के जन्म तक भी उनको जो है तो प्रताड़ित किया गया। और यही यहूदी थे जिन्होंने जो है तो यीशु क्रिस्त को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब यही यहूदियों ने जो है तो रोमन सम्राट और रोमन लोगों की जो है तो मदद की थी। अभी तक देखा हमने, अभी तक मुसलमानों का रोल कुछ भी नहीं है। अभी तक यहूदियों पर जुल्म करने वाले सब दूसरे ही है। और इसी तरह से जुल्म ये सहते रहे। बेजांटिन एम्पायर होगा, रोमन एम्पायर होगा, क्रिश्चियन लोगों का बाद में राजा आया तो उन्होंने भी जो है तो सबने जो है तो इन पर जुल्म ही किया। इनका जो है तो कोई भी जो है तो ऐसा राजा नहीं आया कि इनके साथ जो है तो वो अच्छा रहा, बस इनका जो है तो उत्पीड़न होता रहा। ऐसा कहा जाता है इनको श्राप भी मिला हुआ है कि ये कौम जो है तो परेशानी रहेगी। लेकिन इसमें मुसलमानों का रोल अभी तक कुछ भी नहीं है। 600 ईस्वी में जो तो हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जन्म हुआ, और इनके जन्म के बाद जो है तो अब यहूदियों के ऊपर जो है तो कुछ जुल्म जो है तो कम हो गए। इसका कारण था उस समय मक्का मदीना में भी जो है तो यहूदी रहा करते थे, तो जहाँ भी पैगम्बर रहेंगे वहाँ पर जो है तो इन पर जुल्म नहीं होता था। फिर हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाद जो है तो दूसरे खलीफा बने हज़रत उमर रजी अल्लाह। ईस्वी सन 638 में जो है तो हज़रत उमर ने इज़राइल को जीत लिया, और जीतने के बाद जो है तो अपने राज्य में शामिल कर दिया। और वहाँ पर जो है तो फिर क्रिश्चियन भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे और यहूदी भी रहते थे, तीनों मिलकर रहते थे। और इसी तरह से जो है तो फिर वहाँ पर जो है तो अब मुसलमानों का राज आ गया इज़राइल पर। यहूदी जो है तो हंसी खुशी वहाँ पर सभी धर्म में जो है तो मिलकर रहने लगे। फिर उसके बाद 1099 में जो है तो ईसाइयों ने फिर से जो है तो इज़राइल को, यरूशलेम को जीत लिया। फिर वहाँ पर काफ़ी लूटमार हुई, जला दिए गए, मुसलमानों के साथ भी जो तो बदसलूकी हुई, मुसलमानों का भी कत्लेआम हुआ, यहूदियों का भी हुआ। बच्चे कुछ यहूदियों को फिर भागना पड़ा वहाँ से देश छोड़कर। और इस तरह से देखते हम कि फिर लगभग पूरे देशों में इधर उधर जो है तो यहूदी फैल गए। लगभग उन्होंने अपने देश को जो है तो पूरा ही छोड़ दिया था। मुसलमानों का रोल अब तक भी नहीं है यहाँ पर। फिर इसके बाद बारी आती है लगभग 80-90 साल के बाद ईसाइयों ने वहाँ पर राज किया। और 1187 में मिस्र के एक सरदार थे हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने जो है तो इज़राइल को, यरूशलेम को जीत लिया। और जीतने के बाद वहाँ पर क्रिश्चियन का राज खत्म हो गया, मुसलमानों का राज फिर से आया। और फिर 1187 से लेके 1915 तक वहाँ पर मुसलमानों का ही राज रहा। और जितने भी यहूदी जो बचे होंगे वो यहूदी जो वहाँ पर आराम से रहने लगे, बाकी जो तो सब भागकर चले गए थे। मुसलमानों जो तो यरूशलेम को जीत लिया था, और यरूशलेम को दोबारा जीतने के लिए क्रिश्चियनों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जो तो मुसलमानों के साथ लड़ी, जिसको क्रूसेड कहा जाता है। क्रूसेड यानी धर्म युद्ध। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जो तो जिहाद पुकारा, यानी धर्म युद्ध पुकारा। और लगभग 7 से 9 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, जिसमें एक लड़ाई जो तो जीते थे 1099 की। उसके बाद जो तो लगभग पूरे वो हारते चले गए, हमने देखा। और जो तो जितनी भी लड़ाई लड़ी वो पूरी लड़ाइयों में जो तो असफल रहे। 1915 तक इज़राइल जो तो मुसलमानों के हाथों में रहा। फिर वो ऑटोमन एम्पायर होगा या दूसरा होगा, मुसलमानों के पास रहा। 1915 में पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन एम्पायर जर्मनी, इटली की तरफ से लड़ रहा था, जब हार जाने के कारण इज़राइल में जो है तो फिर इंग्लैंड का ताबा हो गया। इंग्लैंड के कब्जे में जो तो इज़राइल चले गया। इंग्लैंड जो है तो वहाँ पर 31 साल रहने के बाद जाते समय उसने जो तो फिर इज़राइल को जो है तो या फिलिस्तीन को जो है तो आज़ाद कर दिया। तो आगे की बात जो है तो हम वीडियो में तो जानेंगे।